यकीनन अभी अगला जो मुकाबला है दीगर और टीमों से भी है, वो भी सख्त मुकाबले हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है क्या अभी तक मैच में इन है, क्योंकि अगला मैच है इनका जनूबी अफ्रीका से? देखिए, अभी तक जो आपके मैचेस हुए हैं उसके अंदर आपने एक मैच के बाद दूसरे मैच में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और पांचवें में मुझे नहीं लगता कि पहले मैच से कोई सबक लेने की कोशिश की थी जो दूसरे में बेहतर होता और दूसरे के बाद तीसरे में उसकी बेहतरी आती। मुझे लगता है कि तमाम लोग जो रिवायती क्रिकेट है उसी के ऊपर कारबंद है, उससे निकलने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। आप कल के मैच के अंदर अगर अफगानिस्तान के खिलाफ देखें तो जो 7 ओवर बगैर किसी बाउंड्री के बाबर आजम ने खेले, जो 8 ओवर मोहम्मद नबी के सिर्फ 20 रन के ऊपर आप लोग गुजार गए, अगर उसके अंदर 10 रन मजीद और आप बना लेते। जी मंसूर भाई, अच्छा रिजल्ट तो आता है। हम ये समझ रहे हैं कि आप ये देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज़ भी हुई है और आपके पास एक मैसेज तो उस वक्त भी था, एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि आप उस वक्त पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। लास्ट में जो है हमें 2 या 3 या 5 6 रन चाहिए होते थे, 10 रन चाहिए होते थे, तो नसीम शाह जितवाते थे। तो मसला ये है कि हमने माजी से कुछ भी नहीं सीखा। 2-3 मैचेस में एशिया कप में हमने देखा, तो हम कब तक सीखते रहेंगे? ये सारी सिचुएशन जो है, मतलब आप जो है पाकिस्तानी कौम के साथ से एक चीज़ थी क्रिकेट, जिसमें तमाम कौम यकजा है, मोहब्बत करती है इस खेल से। उसके बावजूद जो है आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो हमारे जज्बात से खेल रही है। ये कब तक मतलब होता रहेगा? देखिए, अगर आप इस गहराई में जाएं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ खेले थे, हमने उससे तो खैर कुछ भी नहीं सीखा। अगर हम उससे कुछ सीखते तो उसका थोड़ा सा हमें कल नज़र आता। और दूसरी बात ये कि आपको चंद महीने पहले की बात याद होगी कि पाकिस्तान ने चेन्नई की विकेट पे अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने से मना किया था और दरख्वास्त की थी कि ये वेन्यू चेंज किया जाए। क्यों? कि उनके पास स्पिनर ज़्यादा अच्छे हैं और चेन्नई विकेट जो है वो स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उन्होंने देखें एज़ यूजुअल, जैसे कि हमें तवक्को थी, उन्होंने 4 स्पिनर्स खिलाए और 4 में से एक स्पिनर ऐसा था जो इससे पहले किसी मैच में नहीं खेला था। उसने डेब्यू किया। ठीक है, उसने डेब्यू मैच के अंदर जो है वो आपको ऑलमोस्ट, मुझे कहना नहीं चाहिए मगर उसने आपको नचा कर रख दिया। ये बात यही कहना चाह रहा था कि जब आपके दिल में खौफ बैठ जाए, जब इस बात का आपको पहले से इल्म हो कि इस विकेट के ऊपर हम अफगान स्पिनर्स को नहीं खेल पाएंगे, तो वो खौफ इस पूरे मैच के दौरान आप पे छाया रहा। आपकी बैटिंग आपने देखी कि वो आपको आउटकम नहीं मिल सका जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। कम अज़ कम ठीक है, बहुत अच्छी बैटिंग विकेट नहीं थी, लेकिन आप बड़े इत्मीनान के साथ अगर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी का अपना मुजाहरा करते तो 300 प्लस रन हो सकते थे इस विकेट के ऊपर। और 300 का इंतज़ा एक ऐसा जादुई इंतज़ा है कि जिसके ऊपर अगेंस्ट टीम को थोड़ा सा अटैम्प्ट करना पड़ता है। जब अटैम्प्ट आप करते हैं तो जब आप विकेट गंवाते हैं, आपकी बॉलिंग कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको सामने वाली टीम अटेम्प्ट ही नहीं करेगी और आप उसको 5-5 6-6 रन आप हर ओवर में देते रहेंगे और उसका मतलूबा एवरेज अगर उसको मिलता रहेगा, उसको क्या ज़रूरत है शॉट्स खेलने की और अपनी विकेट गंवाने की। अफगानिस्तान के खिलाफ लास्ट सीरीज जो हमने श्रीलंका में खेली उससे हमने क्या सीखा? मुझे लगता है हमने कुछ भी नहीं सीखा। जबकि मुझे याद है PSL में जब गुरबाज यहाँ पे खेल रहा था तो मैंने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उससे सवाल किया था कि गुरबाज, आपको PSL में खेलना जो है किस हद तक मुआविन साबित होगा? तो उसने कहा था कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और आप देखिएगा कि ये जो प्रैक्टिस हमें आज मिल रही है इस टूर्नामेंट के दौरान हम इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और कल का मैच उस बात का जवाब था। उस बात का जवाब था। बस यही कहूँगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पता नहीं कब सीखेंगे। कल वसीम अकरम एक शो कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि भाई वो बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ये क्या किया फिटनेस है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, पाकिस्तानी बॉलर्स की, फील्डर्स की फील्डिंग नहीं हो पा रही है, शर्मनाक शिकस्त और ये वो सब कुछ। तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि भाई वसीम अकरम साहब, आप याद है आपको सर 1999 का वर्ल्ड कप जिसमें आपकी टीम की कप्तानी कर रहे थे और आपकी कप्तानी में ही बांग्लादेश की टीम जो है उसके हाथों आपको शिकस्त हुई थी। क्या वो अपसेट नहीं था? 2007 में पाकिस्तान को एक और शिकस्त हुई थी और उस टीम में कप्तान थे इंजमामुल हक। अब ये शिकस्त हुई है, तीसरी शिकस्त है। समझ लें कि ये बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का बहुत बड़ा अपसेट है। ये रिवायत कब तक जारी रहेगी? पाकिस्तान कब तक इस तरह की समझ लें कि इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती रहेगी और पाकिस्तानी कौम को कब तक इस तरह शर्मसार करती रहेगी? स्पोर्ट्स के हवाले से मज़ीद अपडेट्स के लिए KJ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
उस वक्त के लिए अपनी होस्ट कुलसुम जहाँ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।